Hello everyone, welcome to P2E Pariksha Mantra. This is Rachna. Today's topic is motion and measurement of distances. So first of all, what is measurement? Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Measurement में हमें जिस unknown quantity को measure करना होता है उसे हम known quantity से compare करते हैं. एंड दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और इस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी को कहते हैं यूनिट. ठीक है, तो मेजरमेंट में अननोन क्वांटिटी जो होती है उसे हम नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. और मेजरमेंट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट के अकॉर्डिंगली. जैसे अगर मैं बोलती हूँ 12 मीटर, तो 12 मीटर में 12 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम्स वर. एंशिएंट टाइम्स में मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज होती थी दैट आर लेंथ ऑफ अ फुट. ठीक है, फुट की लेंथ से हम मतलब मेजर किया करते थे. वेथ ऑफ अ फिंगर से. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, हैंड स्पैन. क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है? लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं. ठीक है, फुट, यार्ड, ये क्या है? ये एंशिएंट टाइम्स की यूनिट है जो मेजरमेंट के लिए यूज होती थी. यार्ड इज द लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन. ठीक है, इसे यार्ड कहते हैं. ठीक है, रोमन मेजर विद देयर पेस और स्टेप्स. रोमन्स पेस और स्टेप्स में मेजर किया करते थे. एंशिएंट इंडिया में लेंथ को और किस तरह से मेजर किया जाता था? फिंगर से मेजर किया जाता था. ठीक है, फिंगर को कहते हैं एंगल या फिर फीस्ट के द्वारा जिसे कहते हैं मुट्ठी. ठीक है, इसके द्वारा जो है मतलब इसके अकॉर्डिंगली लेंथ को मेजर किया करते थे. ठीक है, उसके बाद 1790 में फ्रेंच ने एक यूनिट का सिस्टम क्रिएट किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम क्रिएट किया जिसे कहते थे मैट्रिक सिस्टम. ठीक है, लेकिन अभी हम जो यूनिट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, एसआई यूनिट हम यूज़ करते हैं. और जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. इसके साथ ही आपको कुछ और यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए. जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट है मीटर. इसके अलावा जैसे आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स है वो बताती हूँ. ठीक है, जैसे एरिया है. सो एरिया की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट एरिया की होती है स्क्वायर मीटर. ठीक है, मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया की जो ये है एसआई यूनिट है एरिया की. नेक्स्ट अगर मैं बताती हूँ आपको जैसे वॉल्यूम. वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब. वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसके अलावा वेलोसिटी. वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है वेलोसिटी की ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है. इसके बाद एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, डेंसिटी. डेंसिटी की ऐसा यूनिट है डेंसिटी की ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी. इसके अलावा वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट, दोनों की ऐसा यूनिट है जूल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज फोर्स. फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन. ठीक है, न्यूटन जिसे एन से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रेशर. प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल. पास्कल. ओके. नेक्स्ट इज
पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, ओके। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हार्ट्स, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट है, पॉइस, POISE, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। इसके अलावा ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम, ठीक है, कूलम। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताई और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्केल यूज़ करना चाहिए। स्केल को हमें ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना चाहिए स्केल को अलोंग इट्स लेंथ, और आई का जो पोजीशन है हमें सही रखना चाहिए ताकि हम उसे करेक्टली नोट कर सकें उसकी मेजरमेंट को और उसको सही से उसका पता लगा सकें, ठीक है। देन उसके बाद मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए हमें थ्रेड और स्केल का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा मोशन, ठीक है, मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन अगर चेंज हो रही है देन इट इज सेड टू बी दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स, rectilinear motion, circular motion and periodic motion. So first is rectilinear motion. Rectilinear motion is the motion in a straight line, ठीक है, जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, स्प्रिंटर्स इन अ 100 एम रेस। ये क्या है, कुछ लीनियर मोशन के, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन, ठीक है, जो मोशन सर्कल में हो। इन अ सर्कुलर मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो सर्कल में क्या होता है यहाँ से शुरू किया और फिर वहीं पर क्या आ जाते हैं, सर्कल में वहीं पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ स्टोन टाई विद अ थ्रेड वर्ल्ड बाय अ बॉय। अगर कोई एक बच्चा एक रस्सी में स्टोन को बांध के उसको घुमा रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के अकॉर्डिंगली जो मोशन क्या हो रिपीट हुए, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ पेंडुलम, ठीक है, जैसे पेंडुलम में होता है ना कि पेंडुलम हमेशा जैसे अगर जैसे दिन में एक बार 12 बजे इस तरह से आवाज मतलब वो मूव करता है, ठीक है। सो वो भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो मूव करता है, ठीक है। देन उसके बाद आप ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मूविंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और द सरफेस ऑफ ड्रम, तबला, ठीक है, बीइंग प्लेड, निडल ऑफ अ स्विंग मशीन मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है। अ मूविंग बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। जो मूविंग बॉल है वो रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है उसमें और रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मोशन और मेजरमेंट ऑफ जो लेंथ है ये छोटा टॉपिक था, तो इसमें तो इतना ही है, ठीक है। सो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।